इसको कवर किया था, फाइन। चलो जी, और परफॉर्मेंस को देख लिया था हमने, ठीक है ना। परफॉर्मेंस इज़ नॉट लाइक ऑप्टिमाइजेशन, वो तो इनसाइट्स हैं, सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि हमारी प्रोफाइल कैसे चल रही है। अगर आपने सिर्फ ये देखना हो कि आपकी प्रोफाइल कैसे चल रही है तो हम परफॉर्मेंस से उसे देख लेते हैं, ठीक है। चलें जी, हम आ गए वापस, आगे चलते हैं। परफॉर्मेंस के अंदर मैंने आपको 3 ऑप्शंस बताए थे। नंबर 1 कवर फोटो, नंबर 2 लोगो एंड नंबर 3 फोटोज़। कवर फोटो वंस फॉर ऑल मैंने बताया था ऐड करना है, और मैंने ये कहा था कि उसका एक स्पेसिफिक साइज़ है, उसे हमें फॉलो करना है, ऐसी है ना। इसी तरह हमने लोगो की बात की थी कि भाई जो भी कंपनी का लोगो है, जो भी वो अपने लेटर हेड पे यूज़ कर रहे हैं, जो भी वो अपनी वेबसाइट पे कंपनी लोगो यूज़ कर रहे हैं, वही वाला लोगो यहाँ पे सेट कर दें। और आपके बिज़नेस के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी आपके पास अगर फ़ोटो शूट्स हैं, अगर आपके पास उनके छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स हैं, ठीक है, यहाँ पर इम्प्रेशन ऐसा नहीं मिलना चाहिए आपको सेल कर रहे हैं। आप यहाँ से इम्प्रेशन ये मिलना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट्स को अवेयरनेस दे रहे हैं। सो आप जितनी इस तरह का कंटेंट ऐड करेंगे उसकी वजह से आपकी गूगल की विजिबिलिटी बेहतर होती जाएगी। ये सब कुछ वो चीज़ें हैं जो अभी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हैं। अब हम आज आगे की तरफ को चलते हैं कि आगे हमें इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो ज़रा प्रोफाइल की, एडिट प्रोफाइल का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको पूरे को कवर करते हैं। ये बेसिकली क्या चीज़ है, हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल जब क्रिएट की थी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाई थी, तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ पे फीड की थी और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप देख रहे थे उसे हम स्किप भी कर रहे थे, ऐसे है ना। कुछ इन्फॉर्मेशन को हम स्किप कर रहे थे और कुछ इन्फॉर्मेशन हम फीड कर रहे थे। और उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैंने आपको ये कहा था कि ये वाली इन्फॉर्मेशन हम कब इनपुट करेंगे, जब हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, ठीक है। अब हम सारी ऑप्शंस को देखने लगे हैं, अब हम सारी सेटिंग्स को देखने लगे हैं कि प्रोफाइल के अंदर जो हमारे पास मैक्सिमम सेटिंग्स हैं, अब हम उनकी बात करने लगे हैं और वो वाली चीज़ें भी देखेंगे जो हम पहले कर रहे थे। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज़, बिजनेस नेम। इस जगह पे हम पहले नहीं आए ना, फर्स्ट टाइम आए हैं, ऐसे ही है। एडिट प्रोफाइल में फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है। यहाँ से मैं ज़रा एक PDF खोलता हूँ। यहाँ से हम बात शुरू कर रहे हैं, बिजनेस नेम। यहाँ पर बिजनेस नेम हमने क्या कर दिया, CYD कार्ड्स। मेरा ख्याल है ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने यही प्रोफाइल खोली हुई थी आपके सामने, ऐसे ही है कि नहीं। कीनिया की प्रोफाइल खोली थी, पहले कारपेट वॉशिंग वाली खोली हुई थी शायद, ओके ठीक है। अच्छा, मैंने आज प्रोफाइल चेंज किया कुछ चीज़ नहीं बताने के लिए। इस प्रोफाइल का नाम अभी मैंने प्रीवियस डेज में 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। एक हिस्से में हमने इसका कीवर्ड यूज़ किया था, यूज़ जापानीज़ कार इन कीनिया, और फिर मैं यूज़ कर रहा था CYD कार्ड्स। 2 चीज़ों को यूज़ कर रहा था, ठीक है। अब गूगल की, अब जैसे उधर देख रहे थे हम, उधर जो हमारी प्रोफाइल थी उसका क्या नाम था, सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। अब नाम से ही पता लग रहा है ना कि ये कीवर्ड है, मतलब फील तो नहीं हो रहा कि ये कोई ब्रांड नेम है, कंपनी का नाम तो नहीं लग रहा ना, कीवर्ड है, ठीक है। अब गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है कि आपने अपने कीवर्ड को कंपनी नेम नहीं रखना, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका कीवर्ड ही आपका कंपनी नेम भी हो, ऐसा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर बंदा कहता है नहीं भी मेरा तो नाम ही सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपका कंपनी नेम आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और आपके बिजनेस कवर फ़ोटो के ऊपर, और जब आप लोकेशन अप्रूव करवा रहे होते हैं तो आपके बोर्ड के ऊपर। अगर तो हमने बोर्ड के ऊपर ही सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज लिख दिया, हमने जो NTN लिया हुआ है उसके ऊपर भी कंपनी का लाइसेंस नेम, लाइसेंस जो लिया हुआ है वो सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज पर लिया हुआ है। अब हम इसे कीवर्ड नहीं बोलेंगे,
यानी कि है तो कीवर्ड गूगल पर जाकर तो ये कीवर्ड ही बन रहा है, लेकिन मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने कीवर्ड को अपना कंपनी नेम शो कर दिया। यानी हमने ये नहीं लिखा हुआ कि हसन सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, माहिर सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, बल्कि हमने क्या रख दिया, सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, कि भाई ये कीवर्ड है तो ये गूगल पर इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होगी, चेयर को चेंज करना पड़ेगा। इस तरह और बहुत सारे लोग आएंगे बेटा, मैं क्या इस तरह बड़े लोग आएंगे, आप इस चेयर को चेंज करके आगे आ जाएँ, मैं क्या कहीं आगे आ जाएँ, ठीक है। अभी वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आ रहे हैं। पॉइंट समझ में आया मेरा कि नहीं आया? अब अगर फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का नाम तो है हसन सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज और आपका कंपनी नेम क्या शो होने लगा हुआ है, आपका कंपनी नेम शो होने लगा हुआ है सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। सो गूगल किसी भी टाइम ऐसी प्रोफाइल को सस्पेंड कर सकता है, लेकिन हमारा जो क्लाइंट है उसका नाम तो सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो लीगल नेम लिए हुए हैं वो भी सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज का ही लिया हुआ है। सो अगर आपके पास लीगल नेम हो फिर तो चलेगा, लेकिन अगर आपके पास लीगल नेम ना हो तो नहीं चलेगा। जैसे अभी हमने इसमें जो नाम रखा हुआ था वो रखा हुआ था यूज जैपनीज कार इन कीनिया, और फिर स्पेस देकर हम लिख रहे थे CYD कार्स। इस तरह करके क्या होता है, बहुत जल्दी से आपका एक कीवर्ड रैंक हो जाता है और उस कीवर्ड के अगेंस्ट आप नज़र आना भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर गूगल को कभी आइडेंटिफाई हो जाए कि ये भी आप ये तो आपने कीवर्ड इसलिए यूज़ किया हुआ है कि आप विजिबिलिटी में लोगों से बेहतर हो जाएं, तो जैसे ही गूगल को इस बात का पता लगेगा तो वो आपको सस्पेंड कर सकता है। इसलिए इस सस्पेंशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपना कंपनी नेम ही यहाँ पर शो करते हैं। अलबत्ता अगर आपका कंपनी नेम, जी बैठ जाएं, अगर आपका कंपनी नेम ही आपका कीवर्ड हो या आपका कीवर्ड ही आपका लीगल नेम हो, लीगली तौर पर आपने उसी को ही अप्रूव कराया हो, तो फिर प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। अगर वो सस्पेंड करेगा भी तो जब आप लीगल डॉक्यूमेंट्स अपना उसको अपलोड करके भेजेंगे तो वो वापस रिस्टोर कर देगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर उसने क्या कहा भाई, यहाँ पर आप अपनी आके कंपनी का नाम लिखो। अब जरा क्विकली चीज़ों को देखते हैं। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कंटेन अप टू 80 कैरेक्टर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर हम कितना बड़ा नाम लिख सकते हैं, अबाउट 80 कैरेक्टर्स का हम यहाँ पर नाम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पर नाम ऐड कर दिया। गूगल की पॉलिसीज़ बहुत स्पीड से आती हैं और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पॉलिसीज़ होती हैं जिस पे सस्पेंशन की तरफ हम जाते हैं, और वायलेशन पर जो सस्पेंशन होती है, वायलेशन पर उसको रिस्टोर नहीं किया जा सकता। वेरिफिकेशन पर जो सस्पेंशन होती है उसको रिस्टोर किया जा सकता है। यानी अगर वो इस वजह से आपको सस्पेंड करता है कि आपकी कुछ वेरिफिकेशन मिसिंग है तो आप वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर वो आपको इस वजह से सस्पेंड करता है कि आपने वायलेशन की है किसी रूल की, तो फिर आपको वो वापस नहीं आने देता। यानी आपको फिर नई प्रोफाइल पर जाना पड़ता है। वो आपकी गई और उसके अंदर जो आपके रिव्यूज़ भी हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। वैसे हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम रिव्यूज़ को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, बट इट टोटली डिपेंड्स वो कब ट्रांसफ़र होंगे, जब हम गूगल को ये कहेंगे कि जनाब ये हमारा बिज़नेस था, अब हमने अपने कंपनी का नाम चेंज किया, अब हम इस बिज़नेस से इस बिज़नेस पर चले गए हैं, सो ये वाले जो हमारे रिव्यूज़ हैं इसको ट्रांसफ़र कर दो हमारी दूसरे ऑनरशिप वाले अकाउंट में। बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन गूगल कि वो ऐसा करेगा कि वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने देख लिया आकर कि मैंने क्या बात बताई कि कंपनी का नाम रखो कितना बड़ा, अबाउट 80 कैरेक्टर्स। यानी हम कितना बड़ा नाम रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 80 कैरेक्टर्स में नाम रख सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने CYD कार्ड रखा हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, भैया जब आपने बिज़नेस ऐड किया था, ये उस वक्त भी किया था, ऐसे ही है ना। जब मोबाइल से बिज़नेस ऐड कर रहे थे, प्रोफाइल ऐड करना सीख रहे थे पहला लेक्चर, तो हमने कंपनी का नाम ही ऐड किया था। दूसरे में क्या चीज़ आ रही है, बिज़नेस कैटेगरी। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आपकी बिज़नेस कैटेगरी कौन से वाली है, ठीक है। यूज्ड कार डीलर, इसका क्या मतलब हुआ, हमने कहा भाई हमारी बिज़नेस कैटेगरी है यूज्ड कार डीलर्स, और नीचे मैंने और भी बहुत सारी कैटेगरीज दी हुई हैं, कार डीलर्स, रेसिंग कार डीलर्स, स्मार्ट कार डीलर, व्हीकल एक्सपोर्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हम ये कितनी दे सकते हैं, ज़रा नीचे अगर देखें कैटेगरीज कितनी दी जा सकती हैं, आपको नज़र आएंगी, मुझे रोक दीजिएगा जी। अप टू 10 कैटेगरीज, ठीक है। यानी हम कितनी कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, जब भी आप कोई बिजनेस लिस्टिंग बनाएंगे तो हम टोटल 10 कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, जिसमें से एक कैटेगरी आपकी प्राइमरी कैटेगरी होगी, तो हम यूँ कह सकते हैं कि 1 + 9,
यानी एक कैटेगरी प्राइमरी और बाकी की जो 9 कैटेगरीज हैं वो स्पोर्टिव कैटेगरीज होंगे। आप चैटबॉट से रिसर्च कर सकते हैं कि आप या आपका क्लाइंट जो बिजनेस करने लगा हुआ है उसको गूगल बिजनेस प्रोफाइल की कौन सी कैटेगरीज के लिए रेकमेंड किया जाता है। आप उससे पहले आस्किंग करेंगे, यानी प्रॉम्प्ट देकर उससे इंफॉर्मेशन लेंगे और उसके बाद उन कैटेगरीज को आप यहाँ पे आकर फाइंड करेंगे और उन कैटेगरीज के साथ आप यहाँ पे कर सकते हैं। इररेलेवेंट कैटेगरी लिखने से आपकी विजिबिलिटी अफेक्ट करेगी। आपकी कैटेगरीज इररेलेवेंट, जैसे भी आपने देखा, भी हमने जो भी की हैं वो सारी गाड़ियों से रिलेटेड की हैं, क्योंकि ये गाड़ियों की कंपनी है, गाड़ियाँ सेल करती है। इसी तरीके से अगर कोई हॉस्पिटल होगा तो उसमें हम हॉस्पिटल भी ऐड कर सकते हैं, उसमें हम क्लिनिक भी ऐड कर सकते हैं, उसमें हम डेंटल भी ऐड कर सकते हैं, उसमें हार्ट सर्जन भी ऐड कर सकते हैं। तो कितने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे हमें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी कोई सर्च कर रहा होगा तो गूगल को पता होगा कि भाई आपकी बिजनेस इन कैटेगरीज में फॉल करती है। तो वो सर्च करने वाले को आपकी प्रोफाइल दिखाएगा। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मैक्सिमम रेलिवेंट होकर जितनी भी कैटेगरीज ऐड कर सके, यहाँ पर हम अपनी कैटेगरीज को ऐड कर लें। जी, ये कैसे ऐड होनी है देख लें। ये पेंसिल बनी हुई आ रही है, तो इसकी पेंसिल पे आप क्लिक कीजिए, यूज्ड कार डीलर, फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, रेसिंग कार डीलर, फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है। अभी और ऑप्शन भी मेरे पास मौजूद है। जी, मैंने सिर्फ कार लिखा, ऊपर कुछ कैटेगरीज आई हैं, देखते हैं ज़रा कार से रिलेटेड कुछ हैं कि नहीं है। अब कार वॉश तो नहीं आएगा ना इनके साथ, देखें ज़रा कुछ और ऐड कर सकते हैं हम कि नहीं। कार डीलर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, सिर्फ कार डीलर लिखा था, देखते हैं, मुझे नहीं पता याद रहा जी, बिल्कुल हमने लिखा हुआ है कार डीलर। ठीक है, चलें इधर आए वापस और देखें ज़रा कार से रिलेटेड क्या हो सकता है। यूज कार डीलर भी लिखा हुआ था, कार बॉडी शॉप नहीं, कार मैन्युफैक्चरर नहीं, कार रेंटल कंपनी। अगर तो वो इन सारी सर्विसेज में कोई सर्विसेज देते होंगे तो हम उसको भी ऐड कर लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर कार वॉश फ्री करवाने लगे हुए हैं कि कोई भी बंदा हमारे शोरूम में आएगा तो हम कार वॉश की सर्विस उसको फ्री दे देंगे। तो अगर इस तरह हो रहा होगा तो फिर हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 चीज़ें हो गई। यहाँ से ना मैं एक प्रोफाइल और भी खोलता हूँ साथ, इसे भी खोल लेते हैं। आगे क्या आ रहा है, डिस्क्रिप्शन। इसका क्या मतलब है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन। जैसे हर वेबसाइट के ऊपर एक अबाउट अस वाला पार्ट होता है जिसमें उस कंपनी ने अपने मुतालिक इंट्रोडक्शन दिया होता है। सो आपने भी ये जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है इसमें अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करवाना है। इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है, ज़रा पेंसिल पे क्लिक कीजिए और देखिए ज़रा जी, कितनी अबाउट 750 कैरेक्टर्स। ये हम क्या कर रहे हैं वाला, सबको पता है हम क्या कर रहे हैं। हम प्रोफाइल को रैंक करने की कुछ सेटिंग्स कर रहे हैं कि भाई अगर हम कौन सा ऐसा काम करें जिसकी वजह से अमंग कंपटीटर्स हमारी प्रोफाइल कंपैरेटिवली टॉप पर नज़र आ रही हो। ये सारी चीज़ें हम वो सीखने लगे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या कहता है कि मैक्सिमम आप कितना कंटेंट ऐड कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 750 कैरेक्टर्स में अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं। और गूगल रेकमेंड करता है कि जो फर्स्ट 250 to 255 कैरेक्टर्स हैं ये ऑप्टिमाइजेबल कैरेक्टर्स हैं। कोशिश करें कि यहाँ पर जो आपकी सर्विसेज हैं उनको एज ए कीवर्ड एंटरटेन कर लें, यानी एज ए कीवर्ड मैसेज के तौर पर हम उसको यहाँ पर ऐड कर लें। और बाकी का जो कंटेंट है उसमें आप अपनी बाकी की चीज़ें लिख लें, लेकिन ये ध्यान में रखें कि जो रैंक होने वाला कंटेंट होगा वो अबाउट फर्स्ट 250 कैरेक्टर्स में होगा। 250 to 260 कैरेक्टर्स के बाद वाला जो कंटेंट होगा वो मैसेज के तौर पर तो नज़र आएगा, मगर वो रैंकिंग के लिए अवेलेबल, क्राउलर्स के लिए वो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हिडन होती है, जो हमें एक्सपीरियंस की बेस पे पता लगती है। जैसे अभी वो कह रहे हैं ना कि 750 लिखो, लेकिन आपने कोशिश करना है कि इन 750 में से 250 में अपने मेन कीवर्ड को एक या एक से ज़्यादा जो भी कीवर्ड है या आपकी जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, जो मेन सर्विसेज हैं, उन्हें आप अबाउट 250 कैरेक्टर्स मैनेज करें और बाकी में अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन दे दें। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ भी नोट कीजिए, वो क्या है, सजेस्ट डिस्क्रिप्शन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई गूगल खुद ही आपको सजेस्ट कर देगा डिस्क्रिप्शन।
अगर आप नहीं लिख सकते इंग्लिश में कोई अपनी डिस्क्रिप्शन, सो अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं आप उर्दू में लिख दें। इसका मतलब क्या होगा, उर्दू की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि गूगल आपको लिख कर दे दे, गूगल भी आपको लिख कर दे देगा। कैसे लिखेगा? मेरी प्रोफाइल को रीड करने के बाद, यानी मेरी प्रोफाइल क्या है, उसने देखा भाई ये एक गाड़ियों की वेबसाइट है, ये इसकी बिजनेस कैटेगरीज हैं, ये इस पर इस तरह की फ़ोटोज़ लगाता है, इस तरह की वीडियोज़ लगाता है, इसके इस तरह के रिव्यूज़ आते हैं। सो गूगल क्या करेगा, उसी तरह की एक डिस्क्रिप्शन मुझे लिख देगा जो मेरी ऑडियंस जिसमें इंगेज हो सकती है। लेकिन वो लिखेगा कैसे, मतलब उसको डाटा कहाँ से मिल रहा है, उसको सारा डाटा मेरी प्रोफाइल से ही मिलने लगा हुआ है, यानी वो सारा डाटा मेरी प्रोफाइल से ही कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब हमें काम करें, ज़रा सजेस्ट करवाऊँ, आ गया ये देखो, इसने मुझे सारा लिख कर दे दिया। ये यूज़ का ऑप्शन आ रहा है, समझ में आ ही रहा होगा इसका क्या मतलब है, कि मैं रिप्लेस कर लूँ इसको, अपने पुराने कंटेंट को इस नए कंटेंट के साथ रिप्लेस कर दूँ। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाह रहे हो। आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं करना चाह रहे तो इसे कैंसिल कर देते हैं। समझ में आ गई बात? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैटेगरी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेम सिलेक्शन तो बहुत ही ट्रिकी सा है, इसके लिए हमें समझना है, ये ना हो कि कहीं ऐसा नाम रखें जिसकी वजह से हमारी प्रोफाइल बनते ही सस्पेंड हो जाए। कीवर्ड्स को नाम में ना लेकर आएँ, ख़ास तौर पर अगर आप लीगली तौर पर अपनी प्रोफाइल को प्रूव नहीं करा सकते। अगर आप कीवर्ड नाम में रखोगे तो गूगल आपकी प्रोफाइल को सस्पेंड कर सकता है। इसलिए नाम आपका कंपनी नेम हो, जैसे पीक सोल्यूशन है तो पीक सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। अगर हम ये इनकी प्रोफाइल का नाम रख देंगे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कॉलेज इन लाहौर, तो ये तो कीवर्ड है ना, ये कंपनी नेम तो नहीं है। यहाँ तो इन्होंने इसी नाम के साथ लीगली तौर पर कॉलेज को प्रूव कराया हो या कॉलेज के किसी पार्ट को प्रूव कराया हो, इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद हो ये दिखाने के लिए, फिर तो हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो वो इसे सस्पेंड करेगा और सस्पेंड ही रहने देगा। जी आगे आ जाते हैं ज़रा, आगे क्या लिखा हुआ है जी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको क्या करना है, नंबर दिए हुए हैं हमने, पेंसिल पे क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पर हमने 2 नंबर्स दिए हुए हैं। कीनिया की प्रोफाइल है तो कीनिया की सब चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें एक और नंबर देना तो मैं एक नंबर और भी ऐड कर सकता हूँ। अब ऐसा नहीं करना मैंने कि भाई मैं तो लाहौर से हूँ, मेरा क्लाइंट कीनिया से है, तो मैं यहाँ पर कोई लाहौर के नंबर भी ऐड करने शुरू हो जाऊँ। इससे तो गूगल भी कंफ्यूज होगा और वो सस्पेंशन की तरफ या रिजेक्शन की तरफ लेकर जाएगा कि भाई आप सर्विसेज किस, क्योंकि बेसिकली गूगल बिजनेस प्रोफाइल एक लोकल टाइप बिजनेस टाइप है, ये लोकल है। यानी यहाँ तो मैं कहूँगा ये कीनिया में है, यहाँ मैं ये कहूँगा ये पाकिस्तान में है, 2 जगहों पर तो नहीं हो सकती है, एक प्रोफाइल को नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो यहाँ पर अगर इनके पास कोई तीसरा बंदा भी होगा और वो उसका नंबर ऐड करवाना चाह रहे हो अपने किसी सेल्स पर्सन का, तो मैं उसका नंबर भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। बट स्टिल देयर इज़ वन नंबर इज़ प्राइमरी नंबर, आ रहा है ना, ये एडिशनल फ़ोन नंबर है, और ये वाला जो नंबर है ये आपका प्राइमरी नंबर है जो उधर से हमें नज़र आ रहा है प्रोफाइल के ऊपर। उसके बाद नीचे क्या आ रहा है, चैट। अरे ज़रा चैट की पेंसिल पे क्लिक करते हैं। ये नई चीज़ उन्होंने यहाँ अभी इंट्रोड्यूस करवाई है, यानी ये मैं फ़र्स्ट टाइम आप लोगों को टीच कर रहा हूँ। इसका मतलब ये होगा इससे प्रीवियस जो मैंने प्रोफाइल पढ़ाई है शायद उसमें मैंने ये टीच ना किया हो, क्योंकि ये नया फीचर है उनका, पहले ये वाला फीचर नहीं था। पहले उनका एक फ़ीचर होता था जिसका नाम था मैसेजेस, बस उसमें क्या होता था कि लोग मैसेज करते थे और उस मैसेज की इंटीमेशन आपको जीमेल पर आती थी, आप उस पर क्लिक करते थे तो आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आते थे, आप मैसेज पढ़ते थे और उसको रिस्पॉन्ड गूगल बिजनेस प्रोफाइल से करते थे, जो कि एक बड़ा लंबा चौड़ा काम था और ऐसा मोस्टली बिजनेसमैन ऐसा नहीं करते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था कि आपके मैसेजेस, क्लाइंट मैसेजेस इग्नोर होते थे। सो पिछले साल गूगल ने मैसेज की सर्विस को विड्रॉ कर लिया था, यानी पहले मैसेज की सर्विस होती थी, पिछले साल उन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर एक तो आपको पता ही नहीं लगता कि क्लाइंट्स आपको मैसेजेस करने लगे हुए हैं, तो आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो प्लेटफॉर्म तो गूगल का है, रेपुटेशन गूगल की ख़राब होती है, ठीक है। सो अब उसकी जगह पर उन्होंने हमें एक चैट का ऑप्शन दिया है और इसके अंदर देखें 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको। अरे टेक्स्ट मैसेज, टेक्स्ट मैसेज का मतलब SMS, पहले नहीं था। दूसरे नंबर पर व्हाट्सएप, अब हम व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। इसकी भी ज़रा खोलें, बिजनेस
अब ये देखिए हमने प्रीवियस क्लास में मेरा ख्याल है ये बनाई थी, स्टिल अभी अप्रूव पड़ी हुई है। हाँ, अब जैसे ही मैंने इस पर काम करना शुरू करना है ना, तो इसने सस्पेंड होना है अगर मैं इसको यूज़ करना शुरू करूँगा, और फिर ये वेरिफिकेशन मांगेगा। ये वही प्रोफाइल है जो हमने लेक्चर के दौरान बनाई थी, और ये बाई चांस अप्रूव हो गई है। हाँ, ज़रूरी मतलब ये बाई चांस अप्रूव हो गई है, ज़रूरी नहीं होता कि फ़र्स्ट टाइम पे अप्रूव हो। कई लोगों के बिजनेस होंगे वो भी अप्रूव नहीं होंगे, लेकिन जब इस पर काम शुरू होगा तो फिर वो इसको वेरिफिकेशन पे लेकर जाएगा। इस पर आ जाए जी। आप देख रहे हैं इस प्रोफाइल का नाम उसी सिस्टम पे रखा हुआ है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कीवर्ड पे रखा हुआ है ना। चलें जी इधर आगे, जरा आ जाए एडिट प्रोफाइल, आ जाइए। कहाँ पर है जी हमारी चैट? अच्छा, इसमें मैंने शायद ऐड किया था और फिर मैंने इसको रिमूव कर दिया जी। चलिए वापस आ जाते हैं इस पर जी। जी अभी क्लास हो रही है, क्लास के बाद ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी ऐसे। पेपाल पाकिस्तान में नहीं चलता, इन शॉर्ट आपको ये बता दिया ठीक है। बाकी अगर और डिटेल से इसकी बात करें तो क्लास के बाद की जाएगी ठीक है। बाद में नहीं, पाकिस्तान में चलता नहीं है तो आप कैसे चलाओगे? मैंने कहा पाकिस्तान में नहीं चलता। ओके बस ठीक है, फिर बात करते हैं ठीक है जी। यहाँ पर हम टेक्स्ट मैसेज करेंगे और यहाँ पर हम उनका फ़ोन नंबर देंगे कि किस नंबर पे करना है। यहाँ से लर्न मोड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको अपने व्हाट्सएप का URL ऐड करना है, नॉट नंबर ठीक है। जरा इधर आ जाए, इसका थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है सिस्टम। जी आप हमारे से बात कर लें बिल्कुल जी। ये अभी बिल्कुल फ्रेश फीचर आया है, ये बिल्कुल लेटेस्ट फीचर आया है। ये वाला तरीका है इसमें। ये मैं ज़रा इसको सिर्फ कॉपी करता हूँ और वहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं ठीक है। यहाँ पर आगे जी, और इसको यूँ पेस्ट किया। इस तरीके से हमें यहाँ पे URL को ऐड करना है। क्या लिखा है हमने? whatsapp.me, और उसके बाद आपका जो भी व्हाट्सएप का नंबर है वो यहाँ पर आप अपना नंबर ऐड कर देंगे। एक काम कर लेते हैं, इनका नंबर ऐड कर देते हैं अभी कर देते हैं। अब सेव का बटन आ गया बीच में। अब सिंपल मैं सेव करूँगा तो अब यहाँ पे अब आप इनसे कम्युनिकेट इस जगह पे भी कर सकते हैं। इसको सेव कर देते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। कुछ अपडेट्स होती हैं जिस पे वो ज़्यादा टाइम लेता है, कुछ अपडेट्स होती हैं जो फौरी तौर पर होती हैं, इफेक्टिव होती हैं। ठीक है, जैसे इसमें ये क्या कह रहा है, इस पर ये कह रहा है कि जनाब इसमें आपके 10 मिनट्स लग सकते हैं। हो सकता है कि 1 से 2 मिनट में कर दे या 10 मिनट्स में अप्रूव कर दे। कुछ अपडेट्स होंगी जिसमें कहेगा 1 to 3 मिनट्स लगेंगे। कुछ अपडेट्स होंगे जिसमें कहेगा मैं 1 to 5 वर्किंग डेज लूँगा, तो हमें मैसेज मिल जाएगा। आजकल गूगल की जो अपडेट्स हो रही हैं, जो ख़ास तौर पर जो डेज़ पे लेकर जा रहा है वो ज़्यादा डेज़ पे लेकर जा रहा है। यानी वो जो जहाँ 1 to 5 डेज़ लेता होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिन ले रहा है। सम टाइम वो डेज़ की बजाय इतने वीक्स में
आपको आंसर करता है ड्यू टू रश, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा हो तो आपको वेट करना है कि क्या वो अपडेट आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि अगर आपने उन्हें एक दफ़ा एक मेल कर दी कि ये गड़बड़ चल रही है हमारे साथ, और उसने कहा जब मैं 4 से 5 दिनों में रिज़ल्ट दूंगा आपको, अगर आपको 4 से 5 दिन में भी रिज़ल्ट नहीं आता तो आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए उनके जवाब का इंतज़ार करना है, क्योंकि उसके जवाब पर ही आप रिस्पॉन्ड करेंगे, डायरेक्ट आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे आगे अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि क्या ये अप्लाई हो गया है कि नहीं हुआ। वेबसाइट, जिन लोगों की वेबसाइट्स हैं वो अपनी वेबसाइट्स को ऐड करें। सोशल प्रोफाइल्स, भाई अगर किसी की वेबसाइट नहीं है छोड़ दें। सोशल प्रोफाइल्स, जिन लोगों की सोशल प्रोफाइल्स हैं वो भी अब ऐड कर सकते हैं। ये भी आज से कोई 6-8 माह पहले तक आप सोशल प्रोफाइल्स यहाँ पर लिंक नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये अभी ये ऑप्शन आया है, लेटेस्ट ऑप्शन है, ये भी देख लें, सारी ऑप्शंस आ रही हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि जब आप किसी को विजिबिलिटी में नज़र आएंगे और आपने प्रोफाइल्स भी ऐड की होंगी, तो जब आप नज़र आएंगे आपका बिजनेस नज़र आएगा, आपके बिजनेस की लोकेशन नज़र आएगी, आपके बिजनेस का मोबाइल नंबर नज़र आएगा, तो साथ में ये वाले ऑप्शन भी दिख जाएंगे, ठीक है। अब आपने अपनी अपनी जो भी लगानी होगी सब भी लगा लें, देख लें इनकी कौन सी मिसिंग है। यूट्यूब शायद नहीं है, हाँ। सो मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँ तो मैं यहाँ से इनका यूट्यूब भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। चलो जी, मैंने ऐड कर दिया, ये इनका यूट्यूब का यूआरएल ओपन किया, ठीक है। और This is Mercy from YouTube. I'm so happy to have. ये जब YouTube पढ़ेंगे तो ये क्या है, ये कैसे काम करता है, ये वीडियो कैसे खुद ब खुद प्ले हो गई है, ठीक है। इन चीज़ों को हम YouTube के मॉड्यूल में पढ़ेंगे। YouTube का मॉड्यूल हमारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में शामिल है, ठीक है। YouTube चैनल बनाना, चैनल को ऑप्टिमाइज़ करना, वीडियोस को ऑप्टिमाइज़ करना, ये सब कुछ इसमें शामिल है। फ़िलहाल मैंने सिर्फ उनके चैनल का URL यहाँ से कॉपी किया और यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया और इसको भी सेव कर दिया, ठीक हो गया। ये भी यहाँ पर ऐड हो गई। चलिए जी, अब और आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अब और नीचे आने लगी है, ये वाली बिजनेस लोकेशन, कि भाई आप तो एक दूसरे स्टेशन पर हैं, आपका जो बिजनेस है जिसको आपने अप्रूव कराना है वो दूसरे किसी स्टेशन पर है, तो ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है कि ये कैसे होगा। सबसे आसान टास्क है लेकिन इसको समझना ज़रा मुश्किल है कि ये होगा कैसे। भाई मेरा क्लाइंट तो इस्लामाबाद में या मैं लाहौर में बैठ कर उसे कैसे अप्रूव कराऊँ, क्योंकि लोकेशन तो ठीक नहीं आएगी। मेरे मोबाइल के ऊपर तो वो लोकेशन आएगी जो मेरे मोबाइल पर आ रही है, तो उसके बिज़नेस की लोकेशन मेरे मोबाइल पर कैसे आएगी, वो तो नहीं आएगी। उसके बिज़नेस की लोकेशन जब वो अपने बिज़नेस की साइट पे होगा तो उसकी बिज़नेस की सही लोकेशन आ रही होगी, ठीक है। सो जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स होते हैं उनके केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही करते हैं जो मैंने अभी आपके सामने किया, ठीक है। मैं एक छोटा सा क्लिप बनाऊँगा, वीडियो क्लिप एक छोटा सा बनाऊँगा जिसमें मैं एडिट प्रोफाइल करूँगा। आपको पता है ना, मैंने एडिट प्रोफाइल ही किया है। एडिट प्रोफाइल करके यहाँ पे आया हूँ ना, एडिट प्रोफाइल करके सीधा इस लोकेशन पर आऊँगा। ये मैं क्लिप किसके लिए बना रहा हूँ, ये जो मेरा उस साइड पे बंदा बैठा हुआ है उसको मैं ये क्लिप भेजने लगा। और साथ में मैंने उसे कहना है कि भाई ये वाला जो टास्क है ना ये आपने मोबाइल से करना है, और ये काम भी इसको मोबाइल से ही बताऊँगा। और उसे कहूँगा भाई आपने अपने बिजनेस के डोर पर खड़े होना है, जो आपका एंट्रेंस पॉइंट है वहाँ पर आप खड़े हों। उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आए, एक काम करें जैसे बंदी कर देते हैं। चलो चलो जी, यहाँ से वीडियो बननी शुरू होगी। मैं उसे कहूँगा लिखें भाई, यहाँ से मैं वीडियो बनानी शुरू कर दूँगा। कहाँ से भाई, और ये वीडियो मैं उसे मोबाइल से बनाकर भेजूँगा। कि आपने सबसे पहले क्या करना है, business.google.com लिखना है। उसके बाद आपने, ये वीडियो बन रही है, साथ में मैं उसको गाइड भी कर रहा हूँ। फिर मैं उसे कहूँगा आपने नीचे आ जाना है, कहाँ पे ऐड हो गया नंबर, देखें मैं क्या नंबर प्रॉपर्ली ऐड हो गया। फिर मैंने उसे कहना है कि भाई आपने यहाँ पे आकर रुक जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस लोकेशन। यहाँ से आपने क्या करना है, पेंसिल पे क्लिक करना है। अब आगे मैंने उसे क्या कहना है,
ऐसे मैं आगे मैंने उसे कहना है कि भाई ये एडजस्ट का बटन बना हुआ आ रहा है, आपने ना इस एडजस्ट के बटन पे क्लिक करना है। अभी आप देख रहे हैं मैं क्या अभी सारे का सारा एड्रेस कीनिया का ही आ रहा है। लो। अब क्या हुआ, जहाँ मैंने क्लिक किया था, ठीक है, मैंने कहा जहाँ पे क्लिक किया था अब क्लिक हो चुका हुआ है। मैं क्या यहाँ पे था, मैं क्या इस जगह पे जहाँ मेरा माउस है ना, यहाँ पर वीडियो देखिएगा उसमें आएगा आपको नज़र, ठीक है। तो यहाँ पर एडजस्ट का बटन था। अब मैंने क्या किया, ये बिल्कुल मैं उसी स्पेस पर आ गया हूँ जहाँ से मैंने प्रोफाइल बनानी आपको सिखाई थी। आपको याद होगा कि पहला स्टेप क्या था, यही था। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो क्या हुआ था, यहाँ पे क्लिक करके आ जाएगा ब्लू डॉट, हो गया। मैं क्या बस इतना ही बताना है उसको कि भाई आपने यहाँ से इस पर क्लिक करना है। ये गड़बड़ होने लगी है अभी, है ना, होगी ना, क्या गड़बड़ होगी भला अभी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो साहिल पीक सोल्यूशन की लोकेशन आ जाएगी भाई, और सेव करूँगा तो सत्यानाश हो गया। मैं क्या वो कीनिया वाले का बिजनेस कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, पाकिस्तान के एड्रेस पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो मैं उसको ये बनाकर भेजूँगा, ज़रा देखें और क्या होता है नीचे जी। अब वो मैं किस वक्त उस पर हूँ, वो देखें ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा। मैं बताता हूँ लोकेशन ब्लॉक, ठीक है। यानी कि मैं पहली बात तो लैपटॉप से ऑन कर रहा हूँ ना, इस पर क्लिक करूँगा तो लोकेशन ऑन हो जाएगी। तो जैसे ही मेरी लोकेशन ऑन होगी तो एकदम यहाँ पे आ जाएगा। ये वाली उसको छोटा सा क्लिप बनाना है और उसके बाद उसे कहना है कि भाई जब आप लोकेशन को चेंज करोगे तो क्या कर देना है, आखिर में डन कर देना है। तो क्या हो गया, लोकेशन एक्यूरेट हो गई। अब हम कहते हैं नहीं भाई वो तो ये भी नहीं कर सकता, उसकी टीम में कोई बंदा भी इस काबिल नहीं है कि भाई ये कर सकता हो, ठीक है। फिर उसको मैं कहूँगा कि यार एक काम करो, एनी डेस्क का एक एप्लीकेशन है, वो अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लो और उसको लेकर आप दरवाजे पे खड़े हो जाए, ठीक है। फिर मैं अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से एनी डेस्क के साथ उसकी मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट होऊंगा। अब जो मैं काम कर रहा हूँ मैं अपने कंप्यूटर से तो नहीं कर रहा, किसके मोबाइल से कर रहा हूँ, उसके मोबाइल से। इसका मतलब क्या हुआ, लोकेशन किसकी आ रही है, उसी की आ रही है ना सारी। अब मैं यहाँ से काम करूँगा और उसकी डिवाइस के ऊपर सारा काम हो जाएगा। समझ में आ गया बात? जी जी, एनी डेस्क स्पेलिंग क्या, मैं अभी यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। ये लिखा जी हमने एनी डेस्क, ठीक है। सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है। यहाँ से इसको डाउनलोड करें आप, ठीक है। ये आपने भी डाउनलोड करना है, ये उसने भी डाउनलोड करना है, दोनों साइड से डाउनलोड होगा। जैसे ही हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, कर लें, डाउनलोड होना शुरू हो गया। आप एनी डेस्क को खोलेंगे, एनी डेस्क को खोलते ही आपके पास एक स्क्रीनशॉट, एक नंबर आएगा, एक आईपी एड्रेस आएगा। वो मुझे अपना आईपी एड्रेस बताएगा कि जनाब मेरा इस वक्त ये आईपी है। मैं वो आईपी लिख कर एंटर करूँगा तो उसको रिक्वेस्ट जाएगी कि भाई कोई बंदा आपके मोबाइल से इस वक्त ऑनलाइन कनेक्ट हो रहा है, वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो अब उसके मोबाइल को मैं यूज़ करना शुरू हो जाऊँगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आई जी? ये आ गया ना ऐप, सिंपली इसको डबल क्लिक करें और इसको डाउनलोड कर लें। ये बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है, मोबाइल पे देखें आप। मैंने मॉनिटर करना है तो बेशक मैं लैपटॉप से कर लूँ, लेकिन मैंने क्योंकि एक्चुअल एड्रेस लेना है, एग्जैक्ट एड्रेस लेना है, तो उसके मोबाइल पे करवा रहा हूँ। मैं उसके मोबाइल पे करवा रहा हूँ, अपने लैपटॉप पे कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो मैं भी लैपटॉप पे कर लूँ, बिल्कुल होगा। प्ले स्टोर पे एनी डेस्क ऐप भी है और एनी डेस्क इस तरीके से यूआरएल से भी इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। चलिए जब वापस आ जाते हैं, ये बड़ा ख़तरनाक काम किया हमने। हाँ, इसको बंद कर दें फिलहाल। डिस्कार्ड चेंजेस, चलो वापस आ जाएं। देखें कोई गड़बड़ तो नहीं हुई इधर, नहीं हुई। चलें, क्लियर हो गया, ये पता लग गया। अब आपको ये डाउट क्लियर हो गया कि भाई बाहर के लोगों का कैसे काम करना है। देखें ना, इसकी प्रोफाइल हमने बाहर से अप्रूव कराई है ना, तो यहाँ रह कर ही कराई हुई है, पाकिस्तान में रह के कराई है। और जो भी इसमें इश्यूज आते हैं वो हम यहीं से हल कर रहे हैं। अभी भी इसमें एक इशू आया हुआ है, अब उसको आजकल हम रिजॉल्व कर रहे हैं। हाँ, यहाँ बैठ के कौन सा इशू आया हुआ, ये वाला।
10 बजे आया है, एक मेल आई है, और फिर एक मेल ये फॉरवर्ड हुई हुई मेल है, और ये आई है हमें मेल एक, ये रखें आई है गूगल की तरफ से। इशू क्या है हुआ इनमें कि पिछले 4 दिनों से जो रिव्यूज़ ऐड हो रहे हैं वो गूगल उन रिव्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यानी हम रिव्यूज़ ऐड कर रहे हैं तो वो रिव्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सो अब हम इस मसले को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। इसके लिए हमने गूगल को मेल की हुई है कि भाई हमारे रिव्यूज़ क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रहे। उसने हमें पहला जवाब दिया है, और इसको भी हम आगे जाकर मज़ीद देखेंगे कि क्या होने वाला है। आप अटेंडेंस लगवा लें। आयशा बिलाल, मरीम नजीर, हफ्सा, मोहम्मद तौकीर, सैयद हसन अली, शाहजेब, आप हैं? फायजा हनीफ, फातिमा सुहेल, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद उसामा कौन? अतीक नहीं है, हाफिज वकार, हसन शहजाद, हसन यूनुस, अब्दुल रहीम, नूरुल मुस्तफ़ा, मोहम्मद जमशेद, अहमद सरवर, रायहा फैसल, अहमद इलियास। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका नाम ना लिया हो मैंने? आपका नाम? एजाज। सर्टिफिकेट है आपके पास आपके? मुझे आपसे मिलके देगा, मैं देखूँगी आपका स्टूडेंट्स। आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कार्ड्स नहीं बने अब तक? जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके कार्ड्स भी नहीं बने। अपनी पिक्चर्स दे दें काइंडली, आप लोगों के कार्ड्स बनने हैं ताकि आपके कार्ड्स बन जाए। और ये कुछ कल आपको नेक्स्ट क्लास में आपको हेल्प एंड सपोर्ट से कांटेक्ट करने का तरीका बताऊंगा कि हम लोग अगर कोई इशू हमें आता है तो हम उस इशू को लेकर हेल्प एंड सपोर्ट के साथ किस तरीके से बातचीत कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं उनकी तरफ से एक जवाब आया हुआ है कि आपकी प्रोफाइल के रिव्यूज़ अगर नज़र नहीं आ रहे, हम इनको देखते हैं। उसने इश्यूज़ बताए हैं कि भाई ये रीज़न्स हो सकती हैं जिनकी वजह से वो नज़र नहीं आ रहे होते। इसमें उसने 2-3 बातें बताई हैं। एक तो उसने कहा कि भाई जो रिव्यू करने वाला है वो कोई प्रमोशनल मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है रिव्यू के अंदर, ठीक है। सो आपको अपने रिव्यू में प्रमोशनल मटेरियल इस्तेमाल नहीं करना, ना करवाना है क्लाइंट से, बल्कि आपने रिव्यू के अंदर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है। जैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, कोई प्रमोशनल मटेरियल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कॉलेज का कोई ऐड नहीं चलना चाहिए आपके रिव्यू के अंदर, लेकिन आप ऐड इस सेंस में चल सकता है कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सो आपका कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है, अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप उसको फीडबैक की शक्ल में दे रहे हैं। तस्वीर कैसी लगा सकते हैं, अभी आप क्लास में बैठे हुए हैं, आपने एक तस्वीर शूट की और वही लगा दी। आप कॉलेज से बाहर निकले, बिल्डिंग की फ़ोटो लगा दी। आप लाइब्रेरी में बैठ के काम कर रहे हैं, लाइब्रेरी की फ़ोटो लगा दी। आप बैठे हुए हैं, काम करने लगे हुए हैं। अगर आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदी है कहीं से तो आप उस प्रोडक्ट की पिक लगा सकते हैं पैकिंग में और पैकिंग के बाद, और उसमें आप अपना फीडबैक दे सकते हैं इन 2-3 सेंटेंसेस। चाहे तो वो अपनी लैंग्वेज में दें, मदर लैंग्वेज में दें, चाहे वो इंग्लिश में दें, ठीक है। गूगल को इससे कोई एतराज़ नहीं है। सो गूगल कहता है कि अगर ऐसा मटेरियल होगा तो वो मैं फीडबैक में ऐड करता रहूँगा, लेकिन कहीं से मुझे ये स्मेल होगी कि आप यहाँ से मार्केटिंग करने लगे हुए हैं अपने रिव्यूज़ से, तो वो ऐसे कंटेंट को ऐड नहीं करेगा। अभी उनको हमने जो डायरेक्शन दी है, पहली डायरेक्शन दी है वो ये दी है। क्या डायरेक्शन दी है ज़रा देखते हैं, इसे ज़रा बंद करें जी। ये डायरेक्शन दी है, फ़ोटो से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम एक काम करते हैं। ये हम उनसे कह रहे हैं ऐसी वीडियोस, ऐसी पिक्स अपलोड ना करें, ठीक है ना। अभी कस्टमर अपना एक्सपीरियंस कर रहा है ना, सो बेसिकली वो जो प्ले कार्ड उसने हाथ में पकड़ा हुआ है कॉलेज का, वो प्रमोशनल है, ये प्रमोशनल कंटेंट में आता है। हाँ, अगर वो सिर्फ अपनी गाड़ी के यूँ आप पकड़ के खड़ा हो जाएगा, इज़ फाइन। गाड़ी के अंदर बैठा होगा, ये भी ठीक है। गाड़ी ड्राइव कर रहा होगा, अपनी वीडियो बनाकर एक वीडियो लगा देगा, ये भी ठीक है। लेकिन काफ़ी बड़ा उसने लोगो हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसकी मार्केटिंग करने लगा हुआ है। सो इस तरह के मटीरियल अभी हमने उनको पहली इंस्ट्रक्शन क्या दी है कि जिसकी पिक शूट करनी है, आप कस्टमर की पिक
सेपरेटली शूट करें या गाड़ी में बैठे हुए शूट करें, उसके हाथ में ये प्ले कार्ड ना पकड़ाएं। अलबत्ता अगर ये वाला काम आपने करना है अपने सोशल मीडिया पे इसको करें, अपनी वेबसाइट पे भी इसको आप लगाएं, लेकिन गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अंदर रिव्यूज़ में ना ऐड करें। अलबत्ता आप इन तस्वीरों को फ़ोटोज़ में ऐड कर सकते हैं। फ़ोटोज़ में ऐड करने में फ़ोटोज़ तो ऑनर ऐड कर रहा है ना, देखिए ना, अब मेरे बिजनेस की प्रमोशन आप तो नहीं करेंगे ना। सो इसी तरह का जो कंटेंट है, इसके इसी तरह का इससे अगेंस्ट जो कंटेंट होगा वो भी नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई हेट स्पीच हो रहा हो, कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा हो, कोई अब्यूज़ कर रहा हो, ऐसे कंटेंट को रिव्यू को भी गूगल अप्रूव नहीं करेगा। ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे पास आती रहती हैं और उनको फिर हम लोग साथ साथ पैरेलल देख रहे होते हैं। ठीक है। और अभी इनके जो न्यू रिव्यूज़ हैं वो अभी ऐड नहीं हो रहे हैं। ये जितने भी रिव्यूज़ आ रहे हैं ये सारे के सारे पुराने रिव्यूज़ आने लगे हैं हमारे। ठीक है। ये देखें 4 डेज अगो का रिव्यू आ रहा है। हालांकि ऊपर से हमने क्या चूज़ किया हुआ है, न्यू, लेकिन उसके बावजूद भी 4 डेज वाला रिव्यू आने लगा हुआ है। 1 मिनट ठहर जाएं। यहाँ पर थे जी, हम एडिट प्रोफाइल पर थे, इसको एंड पर लेकर जाते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सर्विस एरियाज। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई अब आप जो लोकली सर्विस दे रहे हैं वो किन किन एरियाज़ में दे रहे हैं। आप अपने सर्विस एरिया, जैसे मैं कहूँ पीक सोल्यूशन समझने के लिए, तो हम कहते हैं भाई पीक सोल्यूशन लोअर माल, तो लोअर माल पे दे रहा है, इस्लामपुरा में दे रहा है, चुबुर्जी में दे रहा है, अनारकली में दे रहा है, और कौन से एरियाज़ हैं भाई करीब करीब के। इस तरह हम यहाँ पर सर्विस एरियाज़ ऐड कर सकते हैं। हाउ मच जी, कितने? अबाउट 20 सर्विस एरिया। गूगल आपको अलाउ करता है कि आप कितने सर्विस एरियाज़ ऐड कर सकते हैं, 20। फॉर एग्जांपल अगर थोड़ी देर के लिए हम ये सोचें कि मैं ऐड कर देता हूँ शादरावी और मैं ऐड कर देता हूँ जोहर टाउन, गूगल मुझे पूछ सकता है कि भाई ये जो जोहर टाउन के स्टूडेंट्स को आप सर्विसेज दे रहे हैं, ये स्टूडेंट्स आपके कॉलेज कैसे आते हैं, क्या आप इनको कोई कन्वेंस देते हैं, क्योंकि फासले पर है, बहुत ज़्यादा है। मैं उसे कहूँगा जी हाँ हमारी गाड़ी है, तो वो कहेगा मुझे गाड़ी दिखाएं। सो मुझे उन्हें फिज़िकली गाड़ी भी दिखानी पड़ेगी, गाड़ी अंदर से भी दिखानी है, गाड़ी पीछे से गाड़ी का नंबर भी दिखाना है, फिर उन्हें यकीन आएगा। सो इसलिए हमें वो काम करने हैं। इस तरह के काम करने से गूगल वेरिफिकेशन मांग भी सकता है और चल भी सकता है, मतलब जितनी देर तक तुक्का चल सकता है वो चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन उनकी तरफ से मैसेज आ गया कि भाई वेरिफिकेशन अगेन, उसने एकदम आपकी वेरिफिकेशन को पेंडिंग कर दिया और उसने कहा कि भाई ये चंद चीज़ें रह गई हैं, ये दोबारा से बताओ मुझे, तो उसमें उसने आपसे ये चीज़ें मांगनी है। इसलिए जब हम ये चीज़ ऐड करते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे सामने मद्देनज़र होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं साबित कर सकेंगे, सो गूगल ये कहेगा कि भाई ये सर्विस एरियाज़ में से ये वाली लोकेशंस को एलिमिनेट कर दें। आम तौर पर जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाए तो हम काफ़ी लेटर ऑन जाकर ये वाली चीज़ें करते हैं, ताकि जब हमारी प्रोफाइल अप्रूव हुई हो तो गूगल का ध्यान भी इस तरफ ना आए कि मुझे अब ये दोबारा से चीज़ें चेक करनी है। अप्रूवल के टाइम पे तो कर सकता है, लेकिन लेटर ऑन बहुत कम चांस होते हैं कि वो इन चीज़ों को दोबारा से रिकन्सिडर करे, अनटिल कि कोई कंप्लेंट ना करे, कोई फ्लैग ना करे आपकी प्रोफाइल को कि भाई ये तो बहुत दूर है, ठीक है, तो इधर हम कैसे जाएंगे। और बहुत सारे लोग फ्लैग करेंगे तो फिर ये गूगल आपसे ये सब चीज़ें पूछेगा। आगे आ जाए। ये क्या आ रहा है जी, ओपनिंग आवर्स, टाइमिंग्स। आप अक्सर देखते हैं लिखा हुआ आता है ओपन, क्लोज विद इन 30 मिनट्स, क्लोज्ड लिखा हुआ आता है। सो यहाँ पर हमने अपने ऑफिस टाइमिंग्स को सेट करना है। ये पेंसिल का ऑप्शन आ रहा है, अभी कोई इतना मुश्किल ऑप्शन नहीं है, मेरा ख्याल है सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये सेट करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये टेम्परेरी क्लोज भी लिखा हुआ आ रहा है। फॉर इसका क्या मतलब है कि अगर आप कुछ दिनों के लिए बंद करके गए हुए हैं, आप यहाँ से टेम्परेरी क्लोज कर सकते हैं, मगर ये कोई इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। ऐसा ना हो कि जब आप इसे रीओपन करें तो वो आपसे दोबारा वेरिफिकेशन मांगना शुरू कर दे। ठीक है। सो यहाँ से हम टाइमिंग सेट करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेज आ रहे हैं, यहाँ पर सेट हुआ हुआ टाइमिंग्स, और ये जो प्लस का निशान बना हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक्स्ट्रा टाइमिंग्स भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ एक स्कूल है तो सुबह भी खुलता है, शाम को एकेडमी के तौर पे भी खुलता है। एक क्लिनिक है तो डॉक्टर साहब सुबह भी बैठते हैं और
इवनिंग में भी बैठते हैं, तो हम मल्टीपल टाइमिंग्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमने सुबह का टाइमिंग ऐड किया हुआ है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो 12 बजे के बाद वो क्लोज शो होगा, और 4 बजे जब मैंने दूसरा टाइम ऐड किया तो 4 बजे वो फिर ओपन शुरू हो जाएगा। इसी तरह जब शाम को बंद होगा तो फिर वो अगले दिन मॉर्निंग का टाइम बता रहा होगा कि इतने बजे ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो ये अगली चीज़ क्या आ गई जी हमारे पास, टाइमिंग्स। ये वो सारी ऑप्शन थी जो प्रोफाइल बनाते हुए आपके सामने आ रही थी, और मैंने इनको वहाँ पर रोका था। मैंने कहा था कि ये वाली सब चीज़ें आप कब करोगे, जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाए, उस वक्त हम लोग ये सब चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, मेरा ख्याल है आज इतना ही रखते हैं जी। आपके जहन में किसी के क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है।